हो शक्तिशाली। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर कोकिला बेन। अरुण जी, आपका स्वागत है। हाँ जी। चलो शुरू करें। हाँ जी। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी, बहुत अच्छी। हम्म, हम्म। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ज्ञानं, नमो उवज्जायानं, नमो लोभे सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिणं सर्व जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। वन्दे तु सौरसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते ओच्छानिबन्धम्। नमः संसाराय स्वानुभूत्या च प्रशस्ति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मा नित्यमेव प्रकाशताम्। निसंग है जो वायु सम, निर्लेप है आकाश से, निज आत्मा में ही विहरत जीवन की आस से। जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुरुओं ऐसी अलौकिक शूरता। त्रिकालवर्ती सर्व पंच परमेष्टि भगवंतों की, त्रिकालवर्ती सर्व अकृत्रिम कृत्रिम चैत्य चैत्य त्रिकालवर्तिनी नित्य बोधिनी जिनवाणी माता की जय हो। त्रिकालवर्ती सर्व तीन कम नौ करोड़ भावलिंगी संतों की जय हो। जय। सभी सिद्धांतों ने सर्वाणी एक संकलन है। अरुण जी, आपकी आवाज थोड़ी लालचन टूट रही है। भाई थोड़ी देर के लिए आप वीडियो बंद ऑफ रखें तो शायद इम्प्रूव हो। इस आवाज की वजह से तो नहीं है भाई। कुशल भाई
कुशल भाई। हाँ जी। हाँ जी पंडित जी। आपकी आवाज़ थोड़ी सी टूट रही है, इसलिए मेरा विचार है कि आप वीडियो थोड़ी देर ऑफ रखें तो शायद, हाँ, अब शायद ठीक हो। थोड़ी देर देखते हैं, इसके बाद आप वीडियो फिर से ऑन करना। आ रही क्या? अभी ठीक है, अभी बस अभी आई हो। हम्म। मैं इस समय वाशिम, महाराष्ट्र। अच्छा अच्छा जी। तो यहाँ पर इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी थोड़ी। अब है क्या? अभी अच्छी है, अभी आवाज़ अच्छी वह जगह जिला है महाराष्ट्र में। है। हाँ जी। यहाँ पाटनी परिवार का मंदिर है, और यहाँ के एमएलए हैं पाटनी जी। अच्छा। हाँ। और राजनीति में होते हुए भी करना, आलू लहसुन प्याज वगैरह का त्याग, बाहर भोजन नहीं करना वाली। और उससे भी बड़ी बात ये है कि हम्म। मंदिर में यहाँ, जैसे टोडरमल जी ने लिखा रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, कि धन्य है वे जीव जो स्वानुभव की बात कर। बहुत सुंदर। तो यहाँ, हाँ, बहुत सुंदर बात है। सभी तत्व चर्चा में शामिल होते हैं, पूजन में उपस्थित रहते हैं, और भद्र परिणामी हैं। तो 608 में से इतने जीव कम करने जो वाशिम के मंदिर के हैं। हाँ जी। बहुत सुंदर। तो बहुत सुंदर है। हाँ, बहुत सुंदर है। तो ये जो चलेगी आज, लाग उनके जन्म के 100 वर्ष पूरे हो गए। तो लोगों ने एक उनके जीवन में, प्रवचन में जो बोल आए, तो 100 बोलों का संकलन किया, जन्म 100 वर्ष के जन्म जयंती के उपलक्ष्य। हाँ जी। उसका नाम नहीं। तो उसमें से 11 बोल हो गए थे। 12वां बोल, 11वां बोल ये था कि उपयोग, उपयोग में, और उपयोगवान का निर्णय करता है, तो उपयोग का सदुपयोग है। हम्म। ये चर्चा अपनी हो गई थी। अब अगला, कुशल भाई, अगला बोल। आपकी आवाज़ नहीं आ रही पंडित अब आगे जी। चलो। 12वां बोल ऐसा है कि पर को जानने में बंध करता हुआ साता प्राप्त करता है, और हुआ सुख को प्राप्त करता है। बस इतना सा बोले हैं कि पर को जानते हुए जीव साता को प्राप्त करता है, और आत्मा को जानते हुए
आधा बोल आपको अच्छी तरह से समझना है कि पर को जानता हुआ जीव साता को प्राप्त करता है। तो साता को यह जीव पर को जानते हुए कैसे प्राप्त करता है? करता हूं, लेकिन मूल बात यह है कि न पर को जानने से, न स्व को जानने से सुख होता है। आकुलता मिटने से सुख होता है। पर को जानने से सुख नहीं, और स्व को जानने से भी आकुलता मिटने से सुख होता है। स्व को विकल्प नहीं हो, ये कहना है। हाँ, विकल्प नहीं होते, है ना कुशल भाई? आप कह रहे हैं ना हम्म, विकल्प नहीं होते। हम्म, हाँ जी। तो विकल्प के अभाव का नाम सुख है। हाँ जी, बात समझा। विकल्प, हाँ, विकल्प के अभाव का नाम सुख है। पर को जानने से विकल्प ही होते हैं। पर को देखने से विकल्प होते हैं। पर की इच्छा से आकुलता होती है। तो मतलब जो पर नाम का जो दर्शन है ना, पर नाम का जो दर्शन है उसमें आकुलता के अलावा कुछ भी नहीं। पर नाम के बाजार में आकुलता के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। और पर को जानने से, टोडरमल जी ने तो ऐसा भी लिखा है कि पर को जानने से निर्जरा होती है। और शुक्ल ध्यान में परमाणु के चिंतन से भी निर्जरा बताए। बात समझ में आ गई? बात कहाँ अटकेगी? कि कह रहे हैं कि पर को जानने से आकुलता होती है। हम्म, अब कहते हैं कि पर को जानने में शुक्ल ध्यान भी होता है। पर को परमाणु मात्र। असल में सिद्धांत ये है कि उपयोग एक समय एक में ही रहता है। दूसरी बात, टोडरमल जी ने इस बात का खुलासा किया हुआ है कि स्वरूप के नहीं रहता। तो उपयोग बाहर तो जाएगा ही। समझ में आ गई ना बात? एक तो ये सिद्धांत हो गया कि पर को जानने में आकुलता ही होती है ना। तो उस सिद्धांत में थोड़ा सा ये ऐड करना पड़ेगा कि राग द्वेष विकार सहित पर को जानने में आकुलता हो। राग द्वेष विकार सहित पर को जानने में आकुलता होती है। એક બનાના बात समझ અને में? જોતો આવાકાડો પાકી ગયો છે આમ જસ્ટ अब बाह्य को जानने में राग द्वेष होते हैं, और राग द्वेष सहित जानने में राग द्वेष होते हैं। नजीक हमारी है बराबर। 25 से पर तो क्या को हो जानने में राग द्वेष होते हैं, प्लीज लेकिन म्यूट योर कब? फोन। कि पर को राग द्वेष सहित जानने में राग द्वेष होते हैं, गेय तरीके से जानने में राग द्वेष नहीं। सातवां अधिकार पंडित टोडरमल जी का, उसमें परिशह जय की व्याख्या बताई कि तत्व ज्ञान के बल से कोई इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होते। तो जो परिशह के कारण परिशह है, उनको जब यह जीव अनिष्ट नहीं जानता और ज्ञान का ज्ञेय बना करके अपने आप को ज्ञायक ही जानता है, तब परिशह जय कहलाता।
समझ में आ गई बात? कि पर पदार्थ जब जीव को इष्ट या अनिष्ट भाषित होंगे तो नियम से ये जीव आकुल और व्याकुल होगा, और राग द्वेष सहित जानेगा तो आकुल व्याकुल होगा। 227 नंबर का पेज है, मोक्ष मार्ग प्रकाश। ललित जी इतनी गंभीर बात, मतलब गहरी बात लिखी है कि वो कहते हैं कि ये टोडरमल जी खुद लिख रहे हैं, आप सबको ध्यान रखना है। और ये यदि जीवन में हो जाए, जीवन पूरा जीवन, और कोई पूछे ना कि संक्षेप में जैन दर्शन क्या है, बहुत संक्षेप में 4 वाक्य में, सिर्फ 4 वाक्य में पूरे जीवन का निचोड़ आ जाएगा, और जिनवाणी का भी निचोड़ आएगा। पहली बात ये, अशुभ का त्याग, नंबर 1, अशुभ का त्याग। शुभ, दूसरा वाक्य, शुभ का व्यवहार। और तीसरा वाक्य, इच्छा दोनों की नहीं, इच्छा दोनों की नहीं। और चौथा वाक्य, इच्छा एकमात्र शुद्धोपयोग की। अब इन चार वाक्यों में पूरा सार आएगा क्या, नहीं आया क्या, नहीं, ये बता दो। बात समझ में आ गई? ये अशुभ का त्याग, हाँ जी। शुभ का व्यवहार, और इच्छा दोनों की नहीं, इच्छा एकमात्र शुद्धोपयोग। ठीक है। सिद्धोपयोग 200। चारित्र कहा, इसलिए चारित्र हाँ जी, पालन हो गया। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, ये बिल्कुल जरूरी है। मैं जिस जगह बैठा हूं वहां तो सभी इसी प्रकार के हैं, इनके जीवन में अशुभ बहुत कम है। शुभ का, ये केवल सामने बैठे इसलिए प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जिनवाणी के सामने कषाय भरी बातें नहीं होती है। अच्छा, मतलब एक झुंड है अपना, एक समूह अच्छा है। 4 बातें कौन सी? अशुभ का त्याग, क्या? शुभ का व्यवहार, इच्छा दोनों की नहीं, दृष्टि एकमात्र शुद्ध हो गई। अब इसके लिए टोडरमल जी का ही शब्द है ये। एक 225 और 226, मतलब एक लास्ट वाक्य नीचे रह गया और एक दूसरी तरफ चला गया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। उपयोग रमाना, क्या लिखा है? उपयोग रमाना, परंतु प्रयोजन पर दृष्टि रखना। लो, क्या है? उपयोग रमाना, परंतु प्रयोजन पर दृष्टि रखना। ये तो क्यों? जाता ना। उपयोग रमाना, परंतु प्रयोजन पर दृष्टि रखना। स्वाध्याय में उपयोग रमाना, लेकिन अपना प्रयोजन ज्ञान नहीं है, ज्ञान बढ़ाना भी नहीं है, अपना प्रयोजन तो आत्मा की अनुभूति। तो इस बात को नहीं भूलना। 227 नंबर के पेज पर वो पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि बाह्य क्रोधादिक कषाय ही नहीं। टोडरमल जी के शब्द हैं, 227 नंबर का पेज। बाह्य क्रोधादिक तो कषाय ही नहीं है, वास्तविक कषाय नहीं है। वास्तविक कषाय तो अभिप्राय में पड़े हुए राग द्वेष है। इतनी गंभीर बात। क्या कलर है चोले? येलो, ब्राउनिश, Yeah, brownish white. बाह्य क्रोधादिक कषाय वास्तविक कषाय नहीं है। वास्तविक कषाय तो अभिप्राय में पड़े हुए राग द्वेष हैं। समझ में आ गई बात? जब तक अभिप्राय में से राग द्वेष नष्ट नहीं होते, तब तक बाहर की कषाय नहीं मिटती,
और बाहर की कषाय न मिटे तो पर को जानने में, ये बोल है ना, पर को जानने में बंद करता हुआ जीव साता को प्राप्त करता है। लेकिन साता तो आकुलता के मिटने से होती। समझ में आ गई बात? आकुलता जितनी घटती है उतनी जीव को साता की प्राप्ति होती है, उतना साता का वेदन होता है। आकुलता, टोडरमल जी ने तो साफ लिखा है कि जिनको सुखी होना हो वे जीव कषाय नहीं करे। क्या लिखा है? जिनको सुखी होना हो वे जीव कषाय नहीं, है ना। तो जो जीव कषाय करता है, कषाय पूर्वक पर को जानता है, तो पर को जानने में बंद होता है। और साथ में ये ध्यान रखना है कि पर को राग सहित जानने में बंद होता है, राग रहित जानने पर भी परमाणु है, तो परमाणु को जानते हुए शुक्ल ध्यान होता है। समझ में आ गई बात? एकत्व वितर्क नाम का पहला शुक्ल ध्यान है। उस शुक्ल ध्यान में 3 संक्रांतियां होती है, शब्द की, अर्थ की और योग की। तो ये जो पदार्थ, अर्थ मतलब पदार्थ, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ, उसमें परमाणु तक को जानने के लिए कहा। इसका अर्थ क्या है कि जीव का जानना स्वभाव है, जीव का जानना स्वभाव है, और स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता। ये जीव निरंतर जानता है और स्व में ज्यादा देर उपयोग टिकता नहीं, तो पर को भी ये जीव जानता है। लेकिन प्रश्न ये है कि बंध किसको और अबंध किसको? कि ज्ञान यदि राग सहित हो तो बंध होता है, और ज्ञान यदि राग द्वेष रहित हो तो बंध नहीं होता है। दूसरी बात, जितनी मात्रा में राग द्वेष नहीं होते ज्ञान के काल में, उतना बंध नहीं होता है, और जितनी मात्रा में राग द्वेष होते हैं उतनी मात्रा में। और ये बोल के उत्तरार्ध में ऐसा लिखा है कि आत्मा को जानते हुए सुख प्रकट होता है। बात समझ में आ गई? यहाँ केवल इतना सा ही विभाजन कर लेना कि सुख का भी कोई कारण है तो दुख का भी कोई कारण है। तो सुख का कारण कौन है? कि एकमात्र अपना चैतन्य आत्मा ही सुख का कारण है। आगे दूसरी बात, एकमात्र अपना आत्मा ही, अपना आत्मा ही निराकुलता का कारण है। क्यों है? क्योंकि त्रिकाली शुद्ध चैतन्य आत्मा, जिसको 4 बातें लिख लेना आप लोग। पहली बात, समय ज्ञेय है, स्व समय उपादेय है। समय ज्ञेय है, स्व समय उपादेय है, पर समय हेय है, और समय सार ध्येय है। समझ में आ गई बात? समय ज्ञेय है, स्व समय उपादेय है, पर समय हेय है, और समय सार ध्येय। तो वो जो ध्येय समय सार है वो निराकुल तत्व है। इसलिए निराकुल तत्व का आश्रय लेने वाली पर्याय निराकुल होती है, और पर द्रव्य कोई आकुल तत्व नहीं है।
लेकिन पर द्रव्यों को जब ये जीव राग द्वेष सहित जानता है तो जीव को आकुलता होती है। ये बात आकुलता सहित जानता है, छोटी छोटी बातों से आकुलताएं होती है। सबसे बड़ी आकुलता देखो इस पंचम काल में, इस दुनिया में सबसे बड़ी फाइट कौन राइट है, यही है ना। हाँ, सबसे बड़ी फाइट यही है, कौन राइट, चाहे घर हो चाहे बाजार हो चाहे दुकान हो, कि इसमें एक दुनिया और, में सबसे। हाँ जी। इसमें एक जोड़ना है हाँ कि मैं हमेशा हाँ राइट। सही बात है। तो कुशल भाई कह रहे हैं कि मैं हमेशा राइट इसमें एक बात और जोड़नी कि मैं हमेशा राइट। दुनिया में सबसे बड़ी फाइट कि कौन राइट, और उन्होंने जोड़ा कि मैं राइट, सबसे बड़ी ये जो है कि दुनिया की फाइट भी मतलब कसाय का कारण है, कुछ भी है ना। कसाय जो होती है उस कसाय में कोई ना कोई निमित्त होता है, पर द्रव्य निमित्त नहीं है। लेकिन ये जीव स्वयं कषाय करता है तो पर द्रव्य को कषाय में निमित्त मानता है, करता है। पर द्रव्य से कोई कषाय उत्पन्न नहीं होती, कषाय नहीं होती तो पर द्रव्य से आकुलता भी नहीं होती। जीव ही स्वयं ही कषायवान होकर के पर द्रव्य को निमित्त बनाता है, और पर द्रव्य के कारण से खुद को तो साहूकार रहना है ना। टोडरमल जी ने 217 नंबर के पेज पर लिखा है, क्या लिखा है कि जिनवाणी के मामले में भी सावधान रहे, जिनवाणी के मामले में सावधान रहना। जिनवाणी के मामले में सावधान क्या रहना, कि उन्होंने ऐसा लिखा है कि काल दोष से इस पंचम काल में, काल दोष से इस पंचम काल में अनेक कषाई जीवों ने कषाय पोषक रचनाएं बनाई। समझ में आ गई बातें, मतलब 20 पंथ समझ लो और अनेक तरह तरह की मान्यताएं समझ लो। साफ लिखा उन्होंने कि काल दोष से इस अनेक कई जीवों ने शास्त्रों की रचना की। इतना ही आज की है, करने में भी ये बात बहुत भूल करते, अर्थ करने में भी कि देखो निमित्त से कार्य होता है, वो बात अलग है। कि क्या लिखा है कि काल दोष से इस पंचम काल में अनेक कषाई जीवों ने शास्त्र की रचनाएं की है। और उदाहरण क्या दिया कि जैसे चिट्ठी लिखी है चोर ने, लिखने वाले का नाम समझ में आ जाएगा। कि शास्त्र के बारे में भी सावधानी रखना, शास्त्र के बारे में सावधानी रखना। और टोडर मंजी ने ये भी लिखा है कि भोले जो भोले होते हैं वो ठगे जाते हैं। तो जो पर द्रव्य है वो पर द्रव्य कभी निमित्त होता नहीं, पर द्रव्य को निमित्त बनाया जाता है। जैसे भगवान की स्तुति आचार्य जी और 12वें तीर्थंकर की स्तुति आई, 56 नंबर का श्लोक है स्वयंभू स्तोत्र में। तो वहां पर वो लिखते हैं कि न पूजयार्थस्त्वयि न पूजार्थस्त्वयि वीतरागे न निंदया नाथ विवांत वैरे। पूजा करने से हे जिनेन्द्र परमात्मा आपको कोई लाभ नहीं। न पूजयार्थ, हिंदी अर्थ समझ में आया ना। अब संस्कृत के साथ हिंदी तो थोड़ी थोड़ी सीखनी पड़ेगी। कि पूजया अर्थ, अर्थ मतलब प्रयोजन,
पूजया पूजा से अर्थ मतलब प्रयोजन कि हे वीतरागी जिनेश्वर परमात्मा, आपको पूजा से कोई प्रयोजन नहीं। न पूजयार्थस त्वयि वीतरागी, क्यों कि आप वीतरागी हो। न निंदया, निंदा से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों कि विवांत वैरे, आपके वैर बने का जो भाव है वो नष्ट हो गया। दो बातें हो गई, कौन कौन सी? न पूजयार्थस त्वयि वीतरागे, न निंदया नाथ विवांत वैर। अपन किस सिद्धांत के लिए याद कर रहे हैं कि पर द्रव्य जिस प्रकार के भाव करोगे उस प्रकार के भाव में निमित्त होता है। इसका अर्थ ये है कि पर द्रव्य वास्तव में कारक नहीं है। जीव जैसे भाव करता है उस पर निमित्त का आरोप आता। न पूजयार्थस्त्वयि वीतरागी, कि हे वीतरागी भगवान, आप वीतरागी हो इसलिए आपको पूजन से कोई प्रयोजन नहीं है। और यदि कोई आपकी निंदा करता है तो निंदा से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके असर नहीं पड़ता, आपको कोई उससे नुकसान नहीं है। तथापि, अभी तीसरा चरण है कि तथापि ते पुण्य गुण स्मृति, कि आपके पवित्र गुणों का स्मरण करने से पंडित जी आपकी आवाज टूट रही थोड़ी। आप रूपी मैल से जीवों को बचा। क्या बात हुई कि पूजा से आपको कोई लेना देना नहीं, और यदि कोई निंदा करता है तो उससे भी आपको कोई लेना देना नहीं। परंतु परंतु क्या बात है कि आपका नामस्मरण करने से, नामस्मरण करने वाले को, पूजन भक्ति करने वाले को आपके पवित्र गुणों के स्मरण के कारण से लाभ ही होता है। वीतरागी भगवान को भक्तों की जरूरत नहीं। भक्तों को अपने में पवित्रता प्रकट करने के लिए उनकी जरूरत है। समझ में आ गई बात? क्योंकि वो तो वीतरागी है। उन वीतरागी को, वीतरागी परमात्मा को, भगवान को भक्तों की आवश्यकता नहीं है। भक्तों को पवित्र होने के लिए उनकी आवश्यकता है। बात समझ में आ गई? लेकिन सिद्धांत ये याद रखना कि पर द्रव्य तो निमित्त है। ठीक है। और सुंदर। एक बात, हाँ बहुत सुंदर कह रहे चल भाई बहुत कुशल बात, मतलब अच्छी सुंदर बात कह रहे हैं। ये जो बाह्य है, बाह्य, तो एक बहन श्री के वचनामृत में बात आती है। एक यही बात चर्चा संग्रह में भी है, तब यही बात मोक्ष में प्रकाश। योग्य कार्य का योग्य निमित्त होता है। योग्य कार्य का योग्य निमित्त होता है, बहुत बड़ी बात। योग्य कार्य का योग्य निमित्त, इसका उदाहरण 3 जगह मिलेगा, बहन श्री के वचनामृत में और मोक्षान प्रकाशक में और में भी होगा, लेकिन स्पष्ट 3 जगह है। योग्य कार्य का योग्य निमित्त होता है ना। योग्य कार्य का योग्य निमित्त होता है। एक छोटी सी बात बीच में बता देता हूं कि मोक्ष मार्ग में कूटनीति काम नहीं करती। मिथ्यात्व को कूटनीति नीति काम करती है, कूटनीति तो काम नहीं करती है। मतलब मिथ्यात्व को कूटनीति जो नीति है, मतलब मिथ्यात्व पर प्रहार करने वाली जो नीति है वो इसमें काम करती। जिसको वास्तव में संसार से थकान हो जाए
उसी को अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति। और वही जीव जब इसको ये लगता है कि पर बंध का कारण है, पर से बंद होता है, पर में आकुलता है, और पर से मुझे कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती है, हुई नहीं आज तक, आज भी कहाँ से होगी। इसलिए ऐसा जान करके सब तरह से थका हुआ जीव, असार जीव, कैसी जिज्ञासा उत्पन्न होती है समय सार के चौथी गाथा की कहानिका में, है ना, कि कैसी जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि जब कुंद कुंद आचार्य कहते हैं कि काम भोग बंधन की कथा तो जीव ने अनंत बार सुनी है, परंतु एकत्व विभक्त निज शब्द जोड़ना उसमें, कि निज चैतन्य आत्मा की इस जीव ने एक बार भी चर्चा नहीं सुनी है। तो तुरंत जीव ये प्रश्न करता है शिष्य कि कोयम आत्मा इति, बात समझ में आ गई। और ये जिज्ञासा वाले जीव के लक्षण कुछ अलग ही होते हैं, संसार से थके हुए जीव के लक्षण भी कुछ अलग ही होते हैं। सच्चे व्यापार नहीं, शुभ लाभ लिखते हैं ना, अब तो पता नहीं कि इस तरह का लिखते हैं कि नहीं लिखते, पहले तो हर दुकान एक तरफ शुभ, दूसरी तरफ लाभ, शुभ लाभ, लाभ भी हो तो शुभ हो। तो कहने का अर्थ ये है कि लक्षण अलग ही हुआ करते हैं, कि जिसको संसार से थकान लगती है वो जीव ये प्रश्न करता है कि वो शुद्ध आत्मा क्या है ना। आचार्य साथ में ये भी बताते हैं कि आत्मा को जानने से सुख की प्राप्ति होती, आत्मा को जानने से सुख की प्राप्ति होती है। क्यों? कि आत्मा सुख का भंडार है, आत्मा सुख का भंडार है। स्वभाव में रहने में सुख है, क्योंकि स्वभाव कभी दुख नहीं देता, स्वभाव कभी दुख नहीं देता। इसलिए चाहे जैसी अवस्था में, क्या चाहे जैसी अवस्था में रहो, ज्ञायक रहो, ज्ञायक रहो, अवस्था को बदलने का प्रयत्न मत करो। हाँ पंडित जी, महाराज नहीं भाई, आप समझो आपका हाँ वीडियो बंद करें ना थोड़ी देर के लिए, तो कदाच आवाज आवाज अच्छी आएगी। हाँ, आपका वीडियो बंद कीजिए थोड़ी देर के लिए, तो खुद शायद आवाज हम्म और भी अच्छी आएगी। हम्म, अभी देखिए, लेट्स ट्राई। हाँ हाँ, सीख बेटा वो ये है, मैं कहता हूँ ना, ये कह रही थी ज्ञान यही छोड़ जाना, सीख साथ ले जाना, है ना। तो ये आज की सीख है कि परिस्थितियों को बदलने का प्रयत्न मत करना, परिस्थितियों को बदलना आपके हाथ में नहीं है, परिस्थितियों में अपने आप को ज्ञायक बना के रखना। क्या? कि परिस्थितियों को बदलने का प्रयत्न नहीं करना, परिस्थितियों का बदलना आपके हाथ में नहीं है, कर्माधीन है। हाँ जी, बात समझ में आ गई कि बदल सकते नहीं। परिस्थितियों का बदलना कर्माधीन है, अशक्य है। और टोडरमल जी की भाषा में बात करें तो ये जीव चाहता है कि सारे संसार का परिणमन इसके इच्छानुसार हो, और इसके इच्छानुसार तो कभी अरे खुद के शरीर का ही नहीं होता था, पर का तो छोड़ो, इस शरीर मतलब खुद का शरीर का भी परिणमन इच्छानुसार नहीं होता है, तो पर का परिणमन अपने अधीन नहीं है। और पर क्या बोलेगा, क्या कहेगा, क्या चलेगा, कैसी परिस्थितियां होगी, सर्दी होगी, धूप होगी, शरीर बीमार होगा, स्वस्थ होगा, ये पर की परिस्थितियां कर्माधीन है। शरीर को संभालने वाला एक ही डॉक्टर है दुनिया में, उसका नाम है नामकरण।
एक ही डॉक्टर है शरीर को संभालने वाला। वो नाम कर्म के हाथ में है सारी व्यवस्था। नहीं है ये बात समझ में? अरे स्थिर अस्थिर, मंजू बहन आप याद कर रही थी एक दिन, स्थिर अस्थिर, ये जो सात धातुएं हैं वो स्थिर रहेंगी कि शरीर में जो सात धातुएं अस्थिर रहेंगी, ये आपके हाथ में नहीं। अरे कई बार पड़े पड़े थोड़ी देर तक कुछ नहीं था, हो गया, कौन था ये? कर्म का उदय था। ये बहुत बड़ी सीख है, बाद में याद करोगे जब मैं जाऊंगा। ये याद आएगी तो परिणामों में साता आ जाएगी। क्यों कि एक लिख लिया ना आपने, एक ही डॉक्टर है दुनिया में, उनका नाम है नाम कर्म। डॉक्टर नाम कर्म ने शरीर को संभाल रखा है। वो ऐसा। डॉक्टर नाम कर्म है क्योंकि 93 प्रकृतियां हैं उसकी, और वो 93 प्रकृति के द्वारा पूरे शरीर का खेल संभालता है। इस समय दर्द होगा क्या नहीं होगा, कैसा रहेगा क्या रहेगा, ये सब काम नाम कर्म के। शरीर जो है ये नाम कर्माधीन है। कोई भी डॉक्टर है, डॉक्टर एक तेजकरण गंगवाल हुए जयपुर में, बहुत बड़े व्यापारी थे, और व्यापार में घाटा लग गया। तो जो लोग वो कहते थे कि ज्यादा पुरानी बात नहीं, 50-60 साल पहले, वो कहते हैं कि जब मेरे पुण्य का उदय था तो लोग मुझे बाथरूम में लगे आए ना तो लोटा लेके खड़े हो जाए, इतना पुण्य का उदय। और पाप का उदय आया तो कोई नमस्कार भी नहीं। तो लिखा है कि मतलब लोग डरते डरते हैं गिरती हुई दीवारों से, भोले बन गए। तो उन्होंने लिखा है कई चौड़ी कविता है उसमें, उन्होंने ऐसा लिखा है कि जो धनवंतरी हुई, लूकमान हुए, धनवंतरी लूकमान चिकित्सा के कीर्तिमान, औषधियां जिनकी अभय रोगों से दिला गई। धनवंतरी समझ गए, ज्योतिष वगैरह है ना। लुकमान, हाँ, धनवंतरी लुकमान वो हकीम, धनवंतरी लुकमान चिकित्सा के कीर्तिमान, औषधियां जिनकी अभय रोगों से दिला गई। हुआ किंतु वही अंत, साक्षी है दिग दिगंत, मौत सभी को अनंत नींद में सुला गई। मतलब उन्होंने जो उसमें लिखा कि जो जनक थे वही चले गए डॉक्टर, और वो तो क्या है कि जैन दर्शन में डॉक्टर एक ही है। आगे कोई हम्म, पूछे ना आपसे, ये जैन हम्म, दर्शन में डॉक्टर एक नाम ही का। है, डॉक्टर नाम कुमार है ना। हाँ, नाम कुमार कह दो, नाम कर्म कह दो, है ना, एक ही है। उसने पूरी व्यवस्था संभाल रखी। आप कभी आकुलता मत करना शरीर के बारे में, मैं भी ज्यादा नहीं करता हूँ। और अब तो अच्छा हो गया रिटायरमेंट होने के बाद, परिणामों में भी भयंकर निराकुलता, तो उससे आकुलता नहीं करता किसी भी दृष्टि से। लोक व्यवहार, सारे संसार और शरीर, इन सबको लोक व्यवहार में कितना मान कितना सम्मान कितना अपमान, आगे कितना सम्मान पीछे, जो भी बातें मतलब उसमें घट जोड़ कर लेना। यशस कीर्ति ये भी नाम कर्म है, और यशस कीर्ति ये भी नाम कर्म है। कौन आपको अच्छा समझेगा और कौन बुरा समझेगा, आदे और अनादे नाम के नाम कर्म है। विहाय गति नाम कर्म से आपका जाना आना होता है। मुझे वाशिम आने में कोई दूसरा नहीं लाया, या ललित जी ने बुलाया या मंजू बेन ने बुलाया, वो नहीं है। विहाय तो बात आ गई। निराकुल होने के लिए जैन दर्शन में बहुत दवाइयां। आप निराकुल होना चाहते हो क्या नहीं, पहले तो ये तय कर लो। बहुत दवाइयां आकुलता के लिए, मतलब आकुलता नहीं करने के लिए। तो ये आज एक तो रहेगा ना कि जैन धर्म में ये ढाई द्वीप में या तो ये संभालने वाला एक ही डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर नाम कुमार, है ना। नाम को ब्रैकेट में नाम कर्म कर देना।
तो ये सारी जो व्यवस्था है लौकिक, ये लौकिक व्यवस्था की तो बात ये हो गई। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि संसार में कोई परिस्थिति को बदलता नहीं है, बदल सकता नहीं। परिधि में आपको अगर को कष्ट होगा नहीं। एक सिद्धांत बताओ जो लिखा होगा, मानिए उसके पीछे गौतम बुद्ध विहार करते हुए गए, बुढ़िया का पोता मर गया, बेटा बहू सब तो चले गए थे, एकमात्र आधार था वो भी मर गया। और बुद्ध विहार करते हुए गए उस गांव में, और गांव में जाकर वो के सामने आ गए। तो बुढ़िया क्या कर रही थी कि उस पोते को छोड़े ही नहीं, मर गया। तो ज्यादा समय होने के बाद तो है ना, वो परेशानियां होती है। लोग कहने लगे कि भाई ये गया, ये करो वो करो, तो आगे जैसे दशा जो भी समझ लो, उसको पकड़ के रखें। क्या करे? तो कहे कि इस शहर में एक महात्मा जी आए, वो महात्मा जी तेरे पोते को जिंदा करेंगे, चलो उनके पास, मैं तो कहीं भी नहीं जाऊंगा। उस घर से मैं आना जिस घर में मौत नहीं हुई, जिस घर में मौत नहीं हुई। तो ये सिद्धांत ये है कि परिस्थिति नहीं बदलती, मनस्थिति बदलती है। इसलिए परिस्थिति बदलने का प्रयत्न नहीं करना, मनस्थिति बदलने का प्रयत्न कर। परिस्थिति बदलने का प्रयत्न नहीं करना। इच्छा होगी, राग होगा, नहीं आई बात समझ? जैसे धौला में कहा है कि भोजन से पहले ये भावना भानी चाहिए कि संसार का कोई भी जीव भूखा न रहे। नरकों में बात समझ में आ गई? नरकों में तो अन्न का कण नहीं मिलता। और षोडश कारण भावना में ये आता है कि संसार के सभी जीव सुखी हो जाए। तो होता है ऐसा, भावना से जीव को पुण्य का बंध होता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। भावना से जीव को, छठा अधिकार जब रत्नकन श्रावकाचार्य में शुरू किया सदा सुखदास जी ने, तो पहली लाइन उन्होंने ये लिखी है कि भावना से ही बंध है और भावना से ही मोक्ष है। भावना से ही बंध है और भावना से ही मोक्ष है। इसलिए अपनी भावना अच्छी रखनी चाहिए। लेकिन एक बात और ध्यान रख लो, भाव और भावना में अंतर है। भाव और भावना में अंतर है। जो साहित्य पढ़ा होगा संस्कृत का या हिंदी साहित्य, उसमें ये आती है कि एक होता है स्थायी भाव और एक होता है संचारी भाव। एक होता है स्थायी भाव और एक होता है संचारी भाव। जैसे स्थायी भाव ये है कि आने वाले लोगों का मनोरंजन करना है, और संचारी भाव क्या है कि अलग अलग पात्र आते हैं, अलग अलग संवाद बोलते हैं, वही संवाद पात्र जो है कभी रोता है कभी हंसता है, तो वो संचारी भाव होते हैं। अभी जो एक वाक्य था टोडरमल जी का कि उपयोग रमाना परंतु प्रयोजन दृष्टि का रखना। उपयोग रमाना परंतु प्रयोजन दृष्टि का। समझ में आ गई बात? कि उपयोग रमाना, लेकिन प्रयोजन, अपने प्रयोजन पर दृष्टि रखना। पंडित जी, ऐसे ही। हाँ जी। जरा वो संचारी भाव का जरा फिर से। हाँ फिर से। अ, तीन तरह के भाव होते हैं रजनी भाई। ओके। हाँ, स्थायी भाव, ओके। संचारी भाव और व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी। ओके। हम्म। जैन दर्शन में भी अपन इसको समझ सकते हैं, स्थायी भाव, संचारी भाव और व्यभिचारी भाव। तो दो की चर्चा कर लेते हैं कि स्थायी भाव और संचारी भाव। जैसे स्वाध्याय कर रहे हैं,
समय सार का, या जो भी सिद्धांतों की सरवाणी है इनका। तो जो स्वाध्याय कर रहे हैं ये तो हो गया संचारी भाव, और अंतरंग में दृष्टि चैतन्य पर रख करके जो शुद्ध परिणति या शुभ परिणति हो रही है निरंतर, वो है अपना स्थायी भाव। समझ में आ गया? समझ तो आ जाता है, समझना चाहे, है ना। तो संचारी भाव ये बदलते रहते। जैसे संचारी भाव कैसे कि मंगलाचरण करने से सबकी मति स्थिर हो जाती। मंगलाचरण करते ही हमारे सभी प्रकार के आहार विहार परिग्रहों का त्याग है, ऐसा नियम हो जाता है। जब तक स्वाध्याय चले, चाहे जैसी परिस्थिति हो, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊं। ये मंगलाचरण से स्वाध्याय करने वालों के परिणामों की दृढ़ता होती है। तो ये इस दृढ़ता में विशुद्धि है। तो ये संचारी भाव है। स्वाध्याय करेंगे, स्वाध्याय करने से और भी बहुत मंगलाचरण के फायदे, स्वाध्याय के लाभ। अब जो हम सभी प्रकार के विषय कषायों से दूर हो जाते हैं, उसमें भी विशुद्धि। ज्ञान में वृद्धि होती है जिससे परिणामों में और निर्मलता आती है, उसमें भी विशुद्धि। तो स्वाध्याय के काल में मंगलाचरण से लेकर के जिनवाणी स्तुति तक सभी क्रियाओं में विशुद्धि, ये तो रहता है स्थायी भाव। बात समझ में आ गई? और सरल भाषा में कि हम पूजन कर रहे हैं तो आत्म कल्याण के लक्ष्य से, स्वाध्याय कर रहे हैं तो आत्म कल्याण के लक्ष्य से, दया दान व्रत भक्ति जितना भी करते हैं वो सब मुझे तो एकमात्र काम अपने आत्मा का कल्याण करना है। भविष्य में मनुष्य पर्याय मिलेगी क्या नहीं पता नहीं, कौन सी पर्याय मिलेगी पता नहीं, कैसे संयोग मिलेंगे मुझे कोई पता नहीं है। लेकिन इस मनुष्य दुर्लभ पर्याय में जो दुर्लभ है और कुछ ही समय की है, ऐसी अल्प समय वाली इस पर्याय में टोडरमल जी ने जो लिखा है, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं तो प्राप्त पर्याय में तन्मय हो गया था। तो ये जो विषय भोग मिल गए, मकान दुकान ये सब मिल गए, इन्हीं की व्यवस्था में और इन्हीं में मैं उलझता गया, और हर उलझन के पीछे पाप भाव था, पाप का बंध था। अब मुझे आत्म कल्याण करना है, दोबारा ये मनुष्य भाव मिलेगा क्या नहीं कोई पता नहीं। देखो क्या लिखा है कि नींद उसे आती है जिसे खजाना प्रिय नहीं लगता। जिसे खजाना प्रिय लगता है उसे नींद नहीं आती। समझ में आ गई? जिसको आत्म कल्याण की धधक हो, जिसको आत्म कल्याण ही करना है, ये संसार को सफल नहीं करना है, करना है। संसार जैसा है वो सुधरा हुआ ही है, नहीं बात, उसमें आपके सुधारने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जिसने एकमात्र लक्ष्य ये रखा है, मतलब खजाना समझ लो, लक्ष्य समझ लो, प्रयोजन समझ लो, कि जिसको एकमात्र आत्म कल्याण की लगन लगी है, स्वाध्याय में, दर्शन में, पूजन में, भक्ति में, उसके वही भाव। तो वो तो हो गया स्थायी भाव रजनी भाई, हाँ जी। वो तो हो गया स्थायी भाव, है ना। और जो बदलने वाले स्वाध्याय है, दर्शन है, पूजन है, दूसरे से चर्चा करना है, ये सब संचारी भाव। ये सब संचारी भाव किसमें निमित्त? जैसे विशुद्धि की वृद्धि को गुण स्थान का बढ़ना कहते, विशुद्धि की वृद्धि। वृद्धि को गुण स्थान का बढ़ना कहते हैं। कि चैतन्य आत्मा की विशुद्धि बढ़ती है तो छठ आत्मा की विशुद्धि की वृद्धि को गुण स्थान कहते हैं। और टोडरमल जी ने लिखा है 227 पेज ही है,
उसमें ऐसा लिखा है कि उपवास आदि करने से शुद्धोपयोग बढ़ता है, इसलिए मुनिराज उपवास आदि करते हैं। क्या लिखा है? हम्म, उपवास आदि करने से, ऐसा नहीं है कि निश्चयभाषी की तरह, उपवास आदि करने से शुद्धोपयोग बढ़ता है, इसलिए मुनिराज मतलब उपवास आदि करते हैं। उपवास आदि मुनिराजों का, उपवास आदि करना मुनिराजों का प्रयोजन नहीं है। हम्म, मुनिराजों का प्रयोजन कहो या स्थायी भाव कहो, वो तो विशुद्धि की वृद्धि है। right, विशुद्धि की वृद्धि है। बस। विशुद्धि की वृद्धि का नाम ही, विशुद्धि की वृद्धि का बढ़ना, ये गुण स्थानों का बढ़ना है। और विशुद्धि की पूर्णता को मोक्ष कहते हैं। विशुद्धि जब पूर्णता को प्राप्त होती है तो उसी का नाम मोक्ष है। तो मुनियों का जो लक्ष्य है वो क्रियाओं पर नहीं, अपने प्रयोजन पर होता है, विशुद्धि पर होता है। जिन क्रियाओं से विशुद्धि बढ़ती है उन क्रियाओं में वो लीन रहते हैं। चर्चा संग्रह में ऐसा लिखा है कि योग्य कार्य का योग्य निमित्त होता है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों लिखे उन्होंने। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जैसे शुभ भाव और शुद्धि के स्थान जिनालय बताया। ये बात, छोटी सी बात बता करके बाकी बात कभी बताऊंगा। जो तीर्थं वेदी पर जो भगवान की प्रतिमा है, वो शुभ भाव का, शुद्धि का निमित्त है। द्रव्य, द्रव्य के रूप। जिनालय है क्षेत्र के रूप में। ये बता, जिनालय, तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, ये शुभ भावों के, शुद्धि के क्षेत्र। द्रव्य क्षेत्र काल भाव होते हैं ना, चार है। तो द्रव्य के रूप में तो प्रतिमा जी, क्षेत्र के रूप में जिनालय जो अभी अपन जहाँ है ना, वो भी है। काल, होली आदि, ये अशुभ के निमित्त है। अष्टानिका पर्युषण पर्व, ये काल के विशेष निमित्त है। नहीं है बात सर? ऐसा लिखा है उन्होंने कि अष्टानिका में एक एक दिन के उपवास का फल लाखों उपवास का मिलता है। उपवास किया एक दिन और लाखों उपवास का मिलता है। बात हजम नहीं हुई, होगी भी नहीं आप लोगों ने। उदाहरण दिया फिर उन्होंने, कि क्या उदाहरण दिया, कि सही समय पर बाजरा बोया जाए तो बहुत ज्यादा फल देता है, और असमय में बाजरा बोया जाए तो, समझ में आ गई बात? हम्म, पिकेगा नहीं, उगेगा नहीं, वो नहीं। नहीं, तो ऐसा ही काल का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। द्रव्य क्षेत्र काल, और हम्म, भाव तो जीव के स्वयं के होते ही है। हम्म, योग्य, समझ में आ गई बात? right, योग्य कार्य का योग्य निमित्त होता है। तो ये जो 12वां बोल आया, इसको अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि बंध का कारण राग सहित परद्रव्य है, और निराकुल अतीन्द्रिय सुख का कारण चैतन्य आत्मा की उपयोगिता, चैतन्य आत्मा की लीनता। एक बात, बहुत ज्यादा विकल्प है बताने का। हम्म, पेज नंबर है 224, मोक्षाण प्रकाश। ये क्यों कि मुझे ये लगता है कि बहुत अल्प तो समय रह गया सबके पास, अल्प ही right, है, और ज्यादातर समय बंध में चला जाता है, पाप बंध में। तो ऐसा क्यों न करें हम कि थोड़ा सा भी कार्य हो तो उससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। अल्प हम्म, ज्ञान से केवल ज्ञान, परंतु भेद ज्ञान। समझ में आ गई? ऐसा हम्म, कार्य होना चाहिए। तो हमारी भूल कहाँ रहती है ना, उस दृष्टि से। और वो भूल न रहे इस दृष्टि से, और ज्ञान की तीनों दृष्टियों से एक वाक्य है, तत्वों को शास्त्रानुसार सीखने से, उनमें उपयोग लगाने से, औरों को उपदेश देने से तत्वों का भाव भाषित नहीं हो। ये इतनी गंभीर बात है। हम्म, तत्वों को शास्त्रानुसार सीखने से, उनमें उपयोग लगाने से
औरों को उपदेश देने से तत्वों का भाव भाषित नहीं, नहीं, वाह। है ना। हम तो उल्टा उदाहरण समझते दिया। हैं। उल्टा नहीं समझते, सही समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कुशल भाई, कोई परेशानी नहीं है। बात ये है, उदाहरण दिया उन्होंने कि कोई पुरुष वो संगीत शास्त्र में मास्टरी करने के लिए शास्त्र के अनुसार स्वरों को जानता है। संगीत में ग्राम होते हैं, उन ग्रामों को भी जानता है। मूर्छना होती है, उनको भी जानता है। रागों के स्वरूप को भी जानता है। और ताल और ताल के भेदों को भी सीखता है। परंतु ये तो शास्त्र से हो रही ना सारी बातें, परंतु स्वरूप नहीं पहचानता। बात पकड़ में आ गई। वही बात ललित जी, अल्प ज्ञान से केवल ज्ञान। क्या मतलब कि इतने शास्त्र उसने सुने, पढ़े, और गुरु से भी पढ़े, खुद भी पढ़े, परीक्षा दिए, पीएचडी की, परंतु गाड़ी कहाँ टकती है, स्वरूप नहीं पहचान, है ना। यदि कोई साधक वह शास्त्रों को, शास्त्रानुसार तत्वों को सीखे, उसमें उपयोग लगाए, औरों को भी उपदेश दे, लेकिन भाव भाषित न हो तो, फिर टोडरमल जी ने आगे उदाहरण को बढ़ाया कि जो हिरण है, वो हिरण किसी संगीत एकेडमी में नहीं जाता। जाता है क्या? उसको एंट्री, प्रवेश ही नहीं मिले वहां पर। अब पासपोर्ट फोटो कहाँ से लाएगा वो, फोटो पे चिपकाने के लिए? बहुत सारी कहने का मतलब बात हुआ है हल्की उस हिसाब से, कि वो उस हिरण किसको नहीं जानता, कि ये सारी बातों को नहीं जानता, परंतु स्वरों को पहचानता है। इसलिए वो, मतलब स्वरों को पहचानने से हिरण चतुर है और ये हम्म, पढ़ा लिखा। और क्या। है ना मूल बात। अब टोडरमल जी ने आगे क्या लिखा है, इस बात के साथ अपन पूरा करते हैं। जीव पुद्गल के મને भिन्न भिन्न સંગ એક भावों को, એક हाँ जी। બટાકો ને जीव મને पुद्गल के भिन्न भिन्न भावों का भिन्न भिन्न भाव भाषण हुए बिना यथार्थ श्रद्धान नहीं होता। कितनी सी बात। हम्म, अल्प ज्ञान से भेद ज्ञान में इतना ही है बात तो कि सही है। शरीर जड़ है, उसके परमाणु आदि भिन्न है, मैं चेतन हूँ, मेरे ज्ञानादिक गुण भिन्न है, और मैं शरीर से भिन्न हूँ, ऐसे आत्मा को जानने से सुख की प्राप्ति होती। अरुण जी, बात। अरुण जी, हम्म। हम्म। एक एक थोड़ी रिक्वेस्ट है ना, आप जो हम्म। सब मोक्षमार्ग प्रकाशक के कोई भी रेफरेंस देते हो ना, आज दे दिया हम्म। आपने 200, 227, हम्म। 224 हम्म। वगैरह, तो हमारे हम्म। हमारे पास तो सबके पास गुजराती मोक्षमार्ग प्रकाशक है। आपके पास अच्छा शायद हिंदी का ही होगा, गुजराती का नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ आप जी। उसको, उसका जो टॉपिक हो ना, जिसके हाँ, टॉपिक माने 227 हमारे पेज में डिफरेंस होता है, बराबर। तो आप वो जो टॉपिक बतावे तो हमको अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम, हाँ नेक्स्ट टाइम। રજનીભાઈ ઇન જનરલ હિન્દી હિન્દી મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક 4 પાના પાછળ છે એટલું યાદ રાખવું. ને આમાં મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક ગુજરાતીમાં બી અલગ અલગ આવૃત્તિઓ છે. ઓ અચ્છા અચ્છા. They are not all four. They are હા different. They હા. are something published new. ओके ओके या It will be easier, for us to या find या. out. Yeah. Now और पंडित जी मुझे एक प्रश्न था जो आप नेक्स्ट टाइम लेना. जो आप शुरुआत में आपने अभिप्राय की बात बताई थी ना, जो राग कसाई, कसाई बाह्य कसाई नहीं है मगर अभिप्राय ही कसाई है, तो वहां मुझे जानना है कि जो अभिप्राय में जो वासना होती है ना, वो वासना कर्म सापेक्ष है कि नहीं है? अभी एक सेकंड में बता दूं। हाँ जी.
कि कर्म के उदय के अभाव में जो भाव भाव होता है उसको वासना कहते हैं। गोमट सार कर्मकांड गाथा 46 की केशव वर्णी जी की टीका। अच्छा, बहुत बढ़िया। हम्म। तो उसका विस्तार अगली बार बता दूंगा। हाँ हाँ, ठीक है। बहुत सुंदर अरुण जी, आपको बहुत बहुत आभार आपका। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र। गायक जी, जय आपका जिनेन्द्र प्रभु। स्वागत है। जय 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 जिनेन्द्र। जनेन्द्र प्रभु, जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र। प्रधान गायक जय जी, जी ने। बधाने गायक जी जय आप जनेन्द्र, बधाने बधाने जय जनेन्द्र।